अब सुशीला जी पास आकर के बैठी। सुदामा जी, स्वामी आप सदा कृष्ण का स्मरण करते हैं, क्यों ना आप उनके पास मिलने जाते हो? तो क्यों जाऊं? बोले अच्छा, आपका ये नियम है कि आप 5 घरों में भिक्षा लेते हो, तो ये तो नियम नहीं है ना कि कौन से 5 घर हैं, वो कहीं भी ले लेते हो। तो मेरी इच्छा है इसी नाते से एक बार आप द्वारिका चले जाओ। बहुत ही आग्रह जब बढ़ा तो एकदम सुदामा जी ने स्वीकार किया, पर मन ही मन कहा, सुशीला यहां दोनों बातें हैं। मैं भिक्षा के लिए कहीं भी जा सकता हूं, यह बात तेरी उचित है, पर जहां जा रहा हूं वो मेरा मित्र भी तो है, तो मैं व्यवहार कैसे भूल जाऊं? इसलिए वहां गया भी तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ तुझे देना पड़ेगा। अब तो बड़ी समस्या। तब जाकर के 3 घरों में सुशीला जी ने कुछ मांगा, दे दो, जब मेरे स्वामी आएंगे मैं वापस लौटा दूंगी। अब महाराज, निर्धन का पड़ोसी भी कौन सा धनवान है? बोले चावल साफ होने आए थे, वो तो चले गए, छानन बीनन बची है, तेरे काम की हो तो ले ले। सुशीला जी आई, अब बड़ी समस्या आई कि उसको रखें कहां, कुछ मिले ही नहीं रखने को। तो एक पुराना फटा झवला सा रखा था, वो झवले में बांधा जैसे तैसे, सिल के गूदड़ी जैसा, बड़ी मुश्किल से बांध के दिया। अब रखने में तो है ही, आजकल तो जमाना ही पैकिंग का है महाराज, चीज छोटी होती है, पैकिंग इतनी बड़ी होती है। भांजे के जन्मदिन पे मामा गिफ्ट लाया महाराज जी, 6x6 का, 4 लोग तो उठा के लाए। सब सोच गए मामा पता नहीं क्या उठा लाया। 6x6 का डिब्बा खोला तो उसमें 4x4 का निकला, 4x4 का खोला तो उसमें 2x2 का, 2x2 का खोला तो उसमें 1x1 का, 1x1 का खोला तो 6x6 का, उसको खोला तो झुंझुना निकला महाराज। हरे कृष्ण। ऐसे ही होता है, पैकिंग इतनी विशाल कर दे, मसला कुछ नहीं है। सुदामा जी को पोटली दी, सुदामा जी ने दवाई बगल में और चल दिए। डंडा टेकते देखते द्वारिका पहुंचे। जय विजय पार्षद महल के द्वार पर खड़े थे, कोई और मिला ही नहीं। भैया प्रणाम, ऐसा है हम आए हैं यहां पास में से ही, उज्जैन में हम संदीपन मुनि आश्रम में पढ़ा करते थे, तो हमारे सबसे एक प्रिय मित्र बन गए, उनका नाम था कृष्ण। हम यहां इसलिए आए हैं, गलत सही हो तो तुम बताना। पहले तो वो रहा करते थे ब्रज में, पर थोड़ा उनकी मामा से खिटपिट होती रही महाराज, और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि फिर उन्हें मामा को मारना ही पड़ा। मामा से पीछा छूटा तो मामियों ने चैन नहीं लेने दिया, फिर युद्ध छड़े। तो फिर हमें पता चला है कि वो छोड़ छाड़ के और आप द्वारिका में ये नई नगरी बसा के रहने लगे। अगर ये सही बात है तो जरा बताओगे कि उनका कौन सी गली है, मोहल्ला है, मकान नंबर कौन सा है? कुछ तो परिचय दो, कुछ बात लगे तो बताओ। ऊपर से नीचे तक द्वारपालों ने देख के पूछा, भैया आज तक ऐसा पता पूछने वाला तो हमें मिला ही नहीं महाराज, गली मोहल्ला। और मनी मन सोचने भी लगे, राजा और मित्र, ये तो बड़ी अनीतिगत बात है। राजा किसी का दोस्त नहीं होता, राजा अपने हित का ही मित्र होता है, शास्त्र की बात है। कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता, काके शौचम, द्यूतकारे च सत्यम, ज्वारी कभी सत्य नहीं बोलता, सर्प किसी को क्षमा नहीं करता, सर्पे क्षांति, स्त्रीषु कामोपशांति, क्लीबे धैर्यम, नपुंसक में कभी धैर्य नहीं होता।
और मद्यपे तत्वचिंता, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता महाराज। और राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम बा, राजा कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। एक मित्र थे द्रुपद और द्रोणाचार्य। महाराज जी, द्रुपद कहता था अपने मित्र द्रोणाचार्य को, जिस दिन राजा बन गया आधा राज्य तुझे दे दूंगा। पर द्रोणाचार्य बड़े त्यागी, बेटे से उनका मोह था, बच्चे को दूध बड़ा पसंद, अब घर में गई ही नहीं, क्या करे, आटे में पानी मिला के पिला देती मैया। एक दिन मित्र के यहां असली दूध पियाया अश्वत्थामा। मां को बोले इतने दिन से मुझे धोखे में रखा है, असली दूध पिला। इतना आग्रह बढ़ा, क्या करें। तो द्रोणाचार्य ने सोचा, मेरा एक मित्र था, कहता था आधा राज्य दे दूंगा, चल आधा राज्य नहीं गैया तो दे ही देगा। द्रोणाचार्य पहुंच गए द्रुपद के यहां, द्वारपालों को पूछ के अंदर पहुंचे। भरे दरबार में द्रुपद बैठा था, बोला ये निर्धन दरिद्र मेरा मित्र, धक्का दे के निकलवा दो इसको, कोई मेरा मित्र नहीं है। जहां शिक्षक का सम्मान नहीं होता, वहां निश्चित रूप से दुर्योधन जैसे व्यक्ति ही पैदा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निकाल दिया महाराज। अब क्या करें। तो महाराज जी अंत में जाकर के शिक्षक के रूप में धृतराष्ट्र के यहां आप नियुक्त हुए। परिस्थिति को समझिएगा, जहां राजकुल के पुत्र पढ़ते। अब एक चीज बताओ, जिसके पिता की तनख्वाह मिल रही हो, क्या उसका शासन शिक्षक कर सकता है? अगर युधिष्ठिर और पांडवों में किसी को डांट पड़ती तो द्रोणाचार्य बड़ा खुश होकर के जाके, तब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर जाकर धृतराष्ट्र को कहता था, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं। इसलिए चाहते हुए भी द्रोणाचार्य दुर्योधन का अनुशासन नहीं कर पाते, और अनुशासन के बिना किसी बालक का निर्माण नहीं हो सकता। जहां शिक्षक की स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां कैसे राष्ट्र धर्म की स्थापना हो। बाद में पांडवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को मांगा। राजा किसी का मित्र नहीं होता। फिर याद आया, अरे भैया, ये जो हमारा राजा है ना, ये ऐसे नंगन कोई ज्यादा दोस्त बना तो फिर है महाराज। ऐसे ही 4 नंगे वैकुंठ में आए थे, हमने घुसने नहीं दिया। 3 जन्म का चक्कर पड़ गया, असुर योनि में गए, अभी छूट कर आए। फिर एक और नंगो बाबा दरवाजे पर ठाड़ो है गयो, अब या को फिर रोक दियो, फिर 5-7 जन्म को चक्कर ना पड़ जाए महाराज। सीधे जय विजय पार्षद भीतर घुस करके गए। अंदर श्री कृष्ण अष्टमहिषियों की सेवा में विराजमान थे। कोई जलार्पण करती, कोई तांबूल अर्पण करती, कोई पंखा झलता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। द्वारपालों ने जाकर के खबर दी, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वार के ऊपर एक गरीब विप्र पधारे हैं, कहते हैं सांदीपनी आश्रम में आपके साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। सुनते ही कृष्ण ने दोबारा पूछा, सच बोलो, क्या सुना मैंने, सुदामा आए हैं? अरे वाह, मेरा मित्र सुदामा आया है। अरे अरे वाह वाह, जय हो। रुक्मणी हाथ में पानी दे रही थी, हाथ झटक दिया उसका, पादुका पहनना भूल गए। एकदम खड़े होकर सीढ़ियां कूद कर नीचे कूद पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पीछे लिधड़ने लगा, और दौड़ते हुए श्याम सुंदर ने द्वार पर खड़े हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। लेकर के आए, सोचा कहां बिठाऊं, स्वयं सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। माथा देखा, ब्रह्म ज्योति, मुंह पोपला, कंठ अवरुद्ध, कंकाल जैसा शरीर। चरणों पर नजर पड़ी तो देखा चरणों की विवाइयां फटी हैं, रक्त बिंदु झांक रहे हैं। अधीर हुए कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जल्दी गर्म जल लेकर आओ, मित्र के चरणों से खून बह रहा है।
पर मित्र प्रेम में अधीर हुए श्री कृष्ण को इतना सब्र कहाँ कि पानी गर्म होकर के आता। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, और नयनन के जल सो पग धोए। बड़ी कृपा हुई, सुदामा अभिभूत हो गए। और मित्र बढ़िया आया, इतने दिन से कहाँ था, मैं तो इतनी याद करता था तुझे। सुदामा जी बोले, हम भी बड़े व्यस्त थे भैया, फुर्सती नहीं थी। ये तो तेरी भाभी ने चैन नहीं लेने दिया, इस चक्कर में आया हूं। श्री कृष्ण बोले, मैं भी क्या करूं, मेरे पास आज तक कभी कोई पुरुष सीधा आया ही नहीं। जब भी आया किसी न किसी माता के भेजे जाने पर ही आया है महाराज। नंद मेरा उतना सुख न ले सके जितना यशोदा ने ले लिया। इंद्र मुझे नहीं समझ सका जितना उसकी पत्नी ने मुझे समझ लिया, सची ने मुझे समझ लिया। भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए क्या भेजा है। माताएं व्यवहार में बड़ी निपुण होती हैं। एक के घर में पोता हुआ, उसने कहा आज से 20 साल पहले पड़ोसी के यहाँ बेटा हुआ था, तो उसने 5 कचौड़ी और 18 लड्डू भेजे थे। तू भी 5 कचौड़ी और 18 लड्डू भेज दे। वो 15 साल में लड्डू कचौड़ी की संख्या नहीं भूलती माताएं। मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी को शर्म आवे, इतने बड़े राज्य में मैं छोटी सी पोटली देता अच्छा लगूंगा। पर सच बताओ, आज तक श्री कृष्ण से कोई कुछ छुपा पाया। भक्त के भाव को भगवान से दूर नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा, मुड़ करके देख कितना सुंदर चित्र है पीछे। जैसे ही मुड़े, गर्दन नहीं हिलती थी, बूढ़ा शरीर था। कमर उठाई तो हाथ उठा, हाथ उठा तो पोटली चमकी, और पोटली चमकी तो एकदम सुदामा जी ने के हाथ से श्री कृष्ण ने खींच ली। पोटली को खोला, एक तो वो छानन बीनन, एक बंद रही झबला में, दूसरी धर ली सुदामा जी ने उसको हाथ के नीचे। तब महाराज वो सफर में बिल्कुल हलवा बन गई महाराज। अब जैसे ही खोला तो उसमें से निकली दुर्गंध। सबरी महशियां भागी। कोई ने नाक बंद करी, ये कौन सा परफ्यूम उठा लाया बाबा जी। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। सबके हृदय में, सबकी नाक में बदबू जा रही थी, पर श्री कृष्ण की नाक में सुशीला के महकते हुए भाव की सुगंध जा रही थी। आप क्या सोचते हो, भगवान की नाक में अगरबत्ती और धूपबत्ती जाती है? हाँ। कई कई तो ऐसे बावड़े हैं। एक जना अपने लड्डू गोपाल जी लेकर गया, मंदिर में विराजमान किए, उनके लिए जलाई अगरबत्ती महाराज जी। तो देखा अगरबत्ती का धुआं सब देवताओं की नाक में जा रहा है। यानी कि ये तो मैंने गोपाल जी के लिए जलाई है। तो एक कागज लेकर गोल गोल ऐसे मोड़ा, और ऐसे मोड़कर एक छोर लगा दिया अगरबत्ती में और दूसरा गोपाल जी की नाक में। महाराज सूंघो, कारो पड़ गो ठाकुर थोड़ी देर में महाराज। और फिर सोचे, और हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। छड्डो जी। एक मुट्ठी तंदुल मुख में रखी, कहा एक लोक की संपत्ति सुदामा को दे दो। दूसरी मुट्ठी रखी, कहा दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा को दे दो। तीसरी रखी रहे थे तो सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया, तीनों लोक की दे दोगे तो तुम सुदामा हो जाओगे, वो कृष्ण हो जाएगा महाराज। उसकी तो एक है, तुम इतनी बड़ी फौज लेके कहां डोलोगे महाराज। बोले तेने सही समय मेरा भाव रोक दिया। इस छानन बीनन को, इस तंदुल को संभाल के रख ले, और रोज मेरे भोजन में इसका एक दाना जरूर डाल कर देना। हरे कृष्णा। सुदामा जी को अपनी कक्ष में सुलाया, चरण दबाए, सेवा करी। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने पूछा, बेटा भाभी याद करती होंगी, मित्र बच्चा याद करते होंगे, क्या योजना है। कई कई मेहमान ऐसे होते ना, आके टिक जावे तो जाने को नाम ही ना ले महाराज। कहना पड़े भैया हो गया अब चलो। एक के घर में ऐसे ही आके व्यक्ति टिक गया,
3 महीना हो गए, पति पत्नी को चैन न लेन दे। उसने कहा सुनो भैया, दिवाली आने वाली है, दिवाली तो घर वालों के साथ मनाई जाती है, कुछ व्यवस्था करें। बोला धन्यवाद, अच्छी याद दिला दी, आपको कोई जरूरत नहीं व्यवस्था करने की, हम टिकट करा के घर वालों को भी यहीं बुला लेते हैं महाराज। सुदामा जी भी बोले भैया बढ़िया याद दिलाया, मैं चलूं? ठीक है चलो, तो चलो। सुदामा जी चलने को तत्पर हुए तो ठाकुर जी बोले भैया ये तू कपड़े कहाँ पहन के जा रहा है? खाली हाथ आया था, ये तो प्रयोग के लिए थे। ए रुक्मणी, लंगोटी उठा के लाओ जरा इनकी। रुक्मणी जी बोली ब्राह्मण को देकर ले रहे हो, ब्राह्मण बाद में, मेरा यार पहले है। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं पहले पता होता यही लंगोटी पहन के जानी, कम से कम धो के तो सुखा देता हुआ मारा, गंदी परी इतने दिन आते। जैसे तैसे लंगोटी बांधी, कपड़ा उतारे, फिर अरे नहीं नहीं कहाँ चल दिए, कंगन दो उतार के, कुंडल दो, सब उतारो। हाँ दे रहा हूँ, रुक तो सही। उतार उतूर के पकड़े, मनी मन सोचा खातिर करने में तो एक नंबर के, लेने देने में कुछ कमजोर मालूम पड़े महाराज। फिर से लंगोटी दुपट्टा डाल के डंडा टेक के सुदामा चल दिया। पर जैसे द्वारिका के द्वार पर पहुंचा, पूरी द्वारिका चरणों में गिर पड़ी। भैया ऐसा महात्मा हमने नहीं देखा जो जिस लंगोटी में आया था, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तित्व से मिलने के बाद भी उसी लंगोटी में वापस जा रहा है हमारे। बड़े बड़े आए, ट्रकों माल भर करके ले गए। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सब समझा जा सकता है गोपाल, तुम्हारी लीला नहीं समझी जा सकती। तुम एक दुपट्टा भी दे देते तो क्या उसके बदले ये यश प्राप्त होता। परमात्मा जो देता है इज्जत के साथ देता है, पर जब हम उसे देते तो सबरी इज्जत उतार लेते हैं महाराज। 100 की नोट भी देगा तो झंडे की तरह हिलाई करके। एक जगह तो कथा हो रही महाराज जी, मैं देख रहा हूं लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चढ़ाए, एक ने चढ़ाए फिर उठा लिए। मैंने कहा हैं ये क्या किया? हाँ। फिर थोड़ी देर बाद में ऊपर से छोड़ा कि पता तो चले 500 की चढ़ाई है महाराज। मैंने जय हो, बड़ी गजब की दुनिया है। हरे कृष्णा। जीवन में एक ही चीज मिल सकती है, तो यश मिल सकता है या रस मिल सकता है। अतः सुदामा जी वापस पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे तो गांव का तो पूरा नजारा ही बदला हुआ। बाहरी दरवाजा बना, सुदामा नगर में आपका स्वागत है। अंदर गए, सुदामा बगीचा, सुदामा हॉस्टल, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा आश्रम, सुदामा स्कूल, सुदामा कॉलेज, सुदामा ही सुदामा। एक आदमी को रोक के पूछा, ए भैया ये कौन सुदामा है? सामने वाले बोला, ए तमीज से बात करिए, महाराजा धीराज सुदामा। इनने कोई दूसरा होगा हमारे नाम का, ये खावन को रोटी ना है ना, महाराजा धीराज। डंडा डुंडा टेकते पहुंचे, देखा यही हैंडपंप लग रहा था, यही पेड़ था। कहाँ गई कौन झोंपड़ी हमारी, कहाँ गए बच्चा, कहाँ गई पत्नी? वहाँ तो इमारत खड़ी है लंबी चौड़ी। माथा पीट के सुदामा जी बैठ गए। अच्छा गया कृष्ण के पास, कछु मिला ना मिलाया, प्लॉट भी एक्वायर हो गया हमारा महाराज। माथा पीट के बैठ गए, कहाँ गया हमारा घर? उसी समय सुशीला बाहर आके खिड़की से केश सुखा रही थी। उसने देखा ये कौन बैठा है नीचे? सुदामा जी। दौड़ करके आई, अरे स्वामी स्वामी यहां कहां बैठे हो आप? सुदामा जी मुड़कर देखे, पहचाने ही नहीं। कौन माया आ गई है? माया नहीं, तुम्हारी घरवाली हूं। ये सब कहां से लाई तू? बोले मैं कहां से लाई, आपके मुनीम जी लाए। सुदामा जी बोले मेरी कौन सी मिल फैक्ट्री चल रही है जो मुनीम धरूंगो? यहाँ पे कोई मुनीम कहाँ से? बोले दिखाइयो तेरा मुनीम कौन सा है, चलो अंदर चल के देख लो बैठे हुए। अंदर गए तो देखा ऊपर वाली धोती, बगल बंदी, पाग, कलम कान में, चश्मा नाक के ऊपर, दोनों बच्चान को गोदी में बिठा के श्याम सुंदर बैठे हुए। बोले भगवान आप? कृष्ण तुम? बोले और नहीं तो क्या, हम रथ में आए, तू पैदल आया, पहले पहुंच गए। तो सुदामा जी बोले हमें रथ में बिठा लो तो रथ घिस जाता हो क्या? बूढ़ा है परेशान किनो, आ ही रहा तो हमें छोड़ देता। सुदामा जी की बात सुन कृष्ण गंभीर हो गए। बोले मित्र
अगर तुझे रथ में बिठाता तो पृथ्वी मुझसे नाराज हो जाती। अर्थाभिमानियों को वाहन पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे चलने से पृथ्वी अपवित्र होती है। पर हे महात्मा, जब तू चलता है तो पृथ्वी केवल पवित्र ही नहीं, तीर्थ बन जाती है। सुदामा जी बोले, मैं ये सब लेने नहीं गया था, तुम्हारा दर्शन करने गया था। पत्नी बच्चन के भाग्य का उन्हें मिले, मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ। सुदामा जी अपनी भक्ति में रत हो गए। ऐसे श्री कृष्ण सुदामा को हम लोग प्रणाम करें।